हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कम्युनिकेशन का फुल रिवीजन करेंगे एक ही वीडियो में। तो देखते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से लाया गया है और इसका मतलब होता है टू शेयर। ठीक है। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फैक्ट्स, ओपिनियन एंड और इमोशन ऑफ टू और मोर पर्सन। कम्युनिकेशन में हम फैक्ट्स, ओपिनियन एंड इमोशन को एक दूसरे पर्सन से एक्सचेंज करते हैं। और कम्युनिकेशन जो होता है वो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सेंडर जो होता है वो मैसेज को चैनल के थ्रू पहले मैसेज को इनकोड करता है और फिर चैनल के थ्रू सेंड करता है रिसीवर के पास। और रिसीवर क्या करता है, रिसीवर जब मैसेज को पाता है तो वो उसे डिकोड करता है और फिर फीडबैक देता है सेंडर को चैनल के थ्रू। तो ये होता है हमारा प्रोसेस, चैनल का कम्युनिकेशन प्रोसेस। एक बार देखते हैं। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस द सेंडर इनकोडर जो होता है, सेंडर को हम इनकोडर कहते हैं, इनकोड्स द मैसेज एंड देन यूजिंग ए मीडियम चैनल सेंड्स इट टू द रिसीवर जो डिकोडर कहलाता है, हु डिकोड्स द मैसेज एंड आफ्टर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन द रिसीवर सेंड्स बैक एप्रोप्रिएट फीडबैक रिप्लाई यूजिंग ए मीडियम चैनल। तो ये एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए फीडबैक बहुत ही ज़रूरी है। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में अब देखेंगे कि ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, ये हमेशा चलते रहता है और ऑल परवेसिव मीन्स हर जगह देखने को मिलता है कम्युनिकेशन। आप देखेंगे कम्युनिकेशन के बिना तो कुछ चल ही नहीं सकता हमारा लाइफ, क्योंकि कुछ भी चाहिए होगा हमें बोलना ही पड़ेगा। ऐसे आप अगर आप एक गिलास पानी के लिए ही जाएंगे तो आपको खुद ले सकते हैं तो ठीक है, अगर आपको मंगवाना है तो बोलना ही पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन हर जगह ज़रूरी है। और जैसे ये एक टू वे प्रोसेस है और इसमें कॉमन लैंग्वेज का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं और दूसरा इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आपको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इसमें बैरियर्स आ सकते हैं। तो आपको कॉमन लैंग्वेज होगा तो आप अंडरस्टैंड अच्छे से करेंगे, अच्छे से कम्युनिकेट कर सकेंगे। और इसमें मीटिंग ऑफ माइंड्स इन नेसेसरी, मतलब आपको एक दूसरे को समझना होगा। कम्युनिकेशन का पर्पज़ ही होता है एक दूसरे को समझना। अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो वो दूसरे व्यक्ति जब तक नहीं समझेंगे तब तक वो रिस्पॉन्स आपको नहीं दे पाएंगे। इट ऑलवेज हैज़ ए कॉन्टेस्ट, और ये कॉन्टेस्ट से रिलेटेड होता है। ये कॉन्टेस्ट के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, इसलिए हम अभी इसको डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं, इसको जस्ट इसके बाद ही पढ़ेंगे। इट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे फॉर्मल हो गए, फॉर्मल जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में या इंस्टीट्यूशन कहीं देखने को मिलता है, जिसमें आप जो भी बातें करेंगे आपको सोच समझ के बातें करनी होती हैं और टू द पॉइंट बात करनी होती है। और इनफॉर्मल जो आप अपने फ्रेंड से करते हैं, फ्रेंड से या फिर अपने आस पड़ोस के लोगों से। और वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है। तो देखते हैं हम और कम्युनिकेशन के कॉन्टेस्ट क्या क्या हैं। तो कम्युनिकेशन कॉन्टेस्ट में आप देखेंगे फिजिकल कॉन्टेस्ट। फिजिकल कॉन्टेस्ट आपका प्लेस से रिलेटेड होता है, मतलब इसमें हम देखेंगे कि आप किस प्लेस पे बात कर रहे हैं। अगर आप मार्केट में बात कर रहे हैं तो कुछ और तरीके से बात करेंगे, और अगर आप पार्टी में जा रहे हैं, पार्टी में बात कर रहे हैं तो कुछ और तरीके से बात करेंगे। तो ये हो गया आपका फिजिकल कॉन्टेस्ट। एक होता है हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट। हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट इसमें क्या होता है, पास्ट एक्सपीरियंस के इफ़ेक्ट को देखकर हम रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर कोई टीचर, अगर हम देखते हैं कि टीचर जो है वो पहले बहुत मारने पीटने वाली थी, मीन्स आपको कल देखे होंगे कि आप मारने बहुत, अगर टास्क नहीं किए तो आपको मारा पीटा गया टीचर के। तो आज आप क्या करेंगे, टास्क ज़रूर से ज़रूर बनाएंगे, आपका बिहेवियर चेंज रहेगा। आप टास्क
पहले आप इग्नोर किए किए हुए थे, तो आप आज ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि टीचर फिर मार सकती हैं। तो ये हो गया आपका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। और सोशल कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है? सोशल कॉन्टेक्स्ट में आपका रिलेशन देखते हैं, रिलेशन के अनुसार। जैसे अगर फादर और डॉटर में बात होगा तो अलग तरीके से बात होगा, और अगर एम्प्लॉय बॉस में बात होगा तो वो अलग तरीके से बात होगा। तो ये होता है कि बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर रिसीवर का रिलेशन कैसा है उस बेसिस पे आपका बात होता है। और साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है? ये मूड्स एंड इमोशन पे बेस होता है। मतलब अगर आपका मूड अच्छा है तो आप अच्छी बातें करोगे, अगर आप दुखी हैं तो आप दुखी टाइप्स बात करेंगे। तो ये हो गया साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। एक होता है टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट में आपका क्या होता है? टाइम के अनुसार बात करेंगे। मतलब एग्जांपल देखते हैं, स्टूडेंट्स आर मोर अटेंटिव ड्यूरिंग द फर्स्ट लेक्चर देन द लास्ट लेक्चर ऑफ द डे। मतलब अगर स्टूडेंट अगर पहला लेक्चर ले रहा है, एक दिन का पहला लेक्चर ले रहा है, तो वो काफ़ी अटेंटिव होके लेता है। लेकिन वही अगर जब लास्ट लेक्चर लेता है तो उसमें क्या होता है? वो काफ़ी ये हो जाता है, मतलब आलसी टाइप हो जाता है, और उसे मतलब उतना अटेंटिव नहीं रह पाता। तो ये टाइम के अनुसार भी आप कम्युनिकेशन में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे वैल्यूज़, इथिक्स, बिलीव्स, मोरल नॉर्म्स, इस सब का भी इफ़ेक्ट पड़ता है कम्युनिकेशन पे। जैसे अगर आपका रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट हुआ, जैसे आप अगर आप मंदिर में हैं तो आप वहाँ अलग तरीके से बात करेंगे। अगर आप कहीं और मतलब रिलीजियस के अनुसार अपना अपना जैसे लैंग्वेज भी अलग होता है। जैसे आप अगर हिंदी आपका लैंग्वेज है, आप हिंदी में बोलते हैं, लेकिन कहीं और चले जाइए आप जहाँ मलयालम बोला जाता है, तो वहाँ का कल्चर अलग मिलेगा आपको। तो वो होता है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। वहाँ के आपके अलग भाषा हो जाती है और अलग पहनावा, सब चीज़ अलग अलग दिखेगा। तो उसके अनुसार कम्युनिकेशन होता है। फिर देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव है आपका एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन, मतलब एजुकेशन इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करना, इफ़ेक्टिव वे में एजुकेशन ये सब प्रोवाइड करना। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप्स का ग्रुप्स जो है स्मूथ फंक्शनिंग में चले, मतलब अच्छे वे में चले, तो वो ज़रूरी है। और मोटिवेशन एंड मोरल के लिए भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है। अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो आप अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं किसी को, आप मोरली किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल, अगर आप कंट्रोलिंग पावर है आप में, कम्युनिकेशन का अच्छा पावर है, आप कंट्रोल कर सकते हैं। और कल्चरल प्रमोशन, इसमें कल्चरल प्रमोशन के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इससे और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या हुआ? आपस में जोड़ने के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, जुड़े रखने के लिए। अगर आप बात ही नहीं करेंगे तो आप आपस में कैसे जुड़े रह सकते हैं? तो इसके लिए भी, इंटीग्रेशन के लिए भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन स्किल्स आर 4 टाइप्स। आपके कम्युनिकेशन के स्किल 4 टाइप्स के होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। जिसमें आप लिसनिंग जो है, इसका मतलब होता है सुनकर समझना। ये एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, ठीक है। लेकिन हियरिंग, इसमें भी सुनना होता है लेकिन इसमें समझना नहीं होता, बस सुन लिया ऊपर ऊपर से। तो ये हो गया आपका फिजिकल एस्पेक्ट्स। ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए इसको याद रखिएगा। अब हम देखेंगे मैक्रो फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। मैक्रो फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है? ये इसमें आपका इमोटिव फंक्शन होता है। इमोटिव फंक्शन मीन्स क्या? मतलब इसमें आप भावपूर्ण कम्युनिकेशन करते हैं, पूरा जैसे कि ओह क्या हो गया, ऐसे, तो अपने भाव को प्रदर्शित करते हैं इसमें। और ये डायरेक्टिव फंक्शन, डायरेक्टिव फंक्शन में क्या होता है?
इसमें लोगों को आदेश देने के लिए कम्युनिकेशन करते हैं। डायरेक्टिव जैसे कि बैंक, आरबीआई जो है टाइम टू टाइम बैंकों को डायरेक्टिव इशू करती है, मतलब आदेश देती है कि आप इससे ज़्यादा लोन नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो एक तरह से डायरेक्टिव इशू करना वही डायरेक्टिव फंक्शन हो गया। ये भी एक कम्युनिकेशन का जरिया है, माइक्रो फंक्शन में आता है ये। और ये फेटिक फंक्शन क्या होता है? फेटिक में आपका सामाजिक संबोधन करना, जैसे कि जैसे भाषण देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मैं कुछ भी बोल सकते हैं हम कि हम ये हैं और आपके लिए ऐसा करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम अपने आप को संबोधित किए सबके सामने, तो फैटिक फंक्शन हो गया। और एक होता है पोएटिक फंक्शन क्या होता है? लोगों के बारे में अच्छा बोलना, पोएट्री टाइप करना, पोएटिक हो गया, ठीक है, खुश करना लोगों को। रेफरेंशियल फंक्शन में क्या होता है? निर्देश देने के लिए कम्युनिकेशन करते हैं, किसी को निर्देश दे रहे हैं तो उसके लिए रेफरेंशियल फंक्शन कहेंगे उसे। फिर मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन, इसमें क्या होता है? लैंग्वेज को सीखने के लिए जो कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब ग्रामर का स्टडी ये सब जो करते हैं, वो कम्युनिकेशन जो हो गया आपका मेटालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन हो गया, फंक्शन हो गया। ये हो गया कॉन्टेक्सचुअल फंक्शन। कॉन्टेक्सचुअल फंक्शन में क्या होता है आपका? ये कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड, वही जो हम लोग ने पढ़ा पीछे में। कॉन्टेक्स्ट आपके कॉन्टेक्स्ट कई तरह के होते हैं, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, तो वो सब से रिलेटेड। फिर हो गया ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या होता है? इसमें होता है आपका लैंग्वेज को यूज़ करते हैं नॉलेज को गेन करने के लिए, लर्न करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। तो ये ह्यूरिस्टिक फंक्शन हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे सम मोर फंक्शन। इसके अलावा मैक्रो फंक्शन के अलावा भी कुछ और भी फंक्शन होते हैं, जैसे डेनोटेशन फंक्शन। डेनोटेशन जो होता है, इसमें डेनोटेशन कम्युनिकेशन में आपका ये एक लिटरल मीनिंग प्रोवाइड करता है, मतलब एग्जैक्ट मीनिंग। जैसे अगर हम स्नैक को देख लिए तो स्नैक का डिस्क्रिप्शन देते हैं कि स्नैक ऐसा होता है, लंबा होता है, वो रेंग के चलता है। तो इस तरह से हम उसके बारे में बता रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? लिटरल मीनिंग हम बता रहे हैं, उसका एग्जैक्ट जो है वो दिख रहा है वो चीज़। तो ये होता है आपका लिटरल मीनिंग बताना। और ये एक होता है कॉनेशन में क्या होता है? कॉनेशन में होता है एक्स्ट्रा मीनिंग बताना, एक्स्ट्रा मीनिंग। मतलब इसमें हम क्या कॉनेटेशन में क्या करेंगे? स्नैक के इसमें तो हम स्नैक का डिस्क्राइब किए कि ऐसा लंबा है, रेंग के चलता है, और तो इस तरह से डिस्क्राइब किए। लेकिन कॉनेटेशन में क्या, ये डेंजरस भी हो सकता है, ये इविल बहुत डेंजर है, ये काट लेगा तो ऐसे हो जाएगा। तो ये हम क्या, इसमें हम सब्जेक्टिव थोड़ा हो जाते हैं, ये सब्जेक्टिव नेचर का होता है, सब्जेक्टिव नेचर का होता है, और ये ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है। और एक स्माइली क्या होता है? स्माइली आपका जैसे एक होता है स्माइली और एक होता है मेटाफोर में क्या होता है? जैसे कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो चांद है, मैंने सीधे चांद ही कह दिया, या मेरा बॉयफ्रेंड जो है चांद है, ठीक है। तो सीधे जो चांद है कह दिया, चांद है, तो ये क्या हो जाएगा? चांद है सीधे। और एक होता है कि मैं बोल रही हूँ चांद जैसा है, ठीक है, चांद जैसा है, तो ये हो गया स्माइली, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको? मेटाफोर चांद है, मतलब सीधे चांद ही बना दिया उसे। इसमें स्माइली में मतलब जैसा है, तो ये हो गया, ठीक है, अंतर। और देखेंगे अब मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है? बार्लो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है आपका? सेंडर मैसेज को भेजेगा इनकोड करके और चैनल के थ्रू रिसीवर के पास, SMCR मॉडल हो गया आपका।
ये एग्ज़ाम में आया हुआ भी है। एक होता है, और एक एलेक्स फिश हैज़ गिवन 3 मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलेक्स फिश ने 3 मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दिया है। पहला आपका हो गया ट्रांसमिशन लीनियर मॉडल, सेम वही हो गया, लीनियर मॉडल ही है ये, ट्रांसमिशन और लीनियर मॉडल कहते हैं इसे। तो इसमें क्या होता है, वही सेंडर जो है चैनल के थ्रू मैसेज को रिसीवर के पास भेजेगा। इसमें फीडबैक नहीं होता है, ये वन वे होता है कम्युनिकेशन। अब एलेक्स फिश ने जो दूसरा दिया है वो देखते हैं। दूसरा है आपका इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग कॉन्वर्जेंस मॉडल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सेंडर मैसेज को इनकोड करके रिसीवर के पास भेजेगा चैनल के थ्रू, एंड फिर रिसीवर जो है वो मैसेज को डिकोड करके चैनल के थ्रू रिसीवर के सेंडर के पास भेजेगा, वही रिसीवर हो जाएगा वो फिर। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है और इसमें फीडबैक होता है और ये अच्छा होता है, इंटरैक्टिव होता है। और ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें होता है आपका, एक होता है ट्रांजैक्शनल यानी ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया मैंने, ठीक है, मतलब देयर इज़ नो मैसेज फॉर यू, सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल गया, आपके लिए कोई मैसेज नहीं है, ओके। और एक होता है एक्सप्रेसिंग सोशल रिलेशन एंड पर्सनल एटीट्यूड्स। इसमें आपका क्या होता है, इंट्रैक्शनल इसको कहते हैं। ये ट्रांजैक्शनल हो गया, ये इंट्रैक्शनल। इसमें क्या हो गया, जैसे हम पूछ रहे हाउ आर यू, तो ये आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप कैसे हो, तो फाइन थैंक यू। तो इसमें इंट्रैक्शन हो रहा है 2 के बीच, तो ये हो गया इंट्रैक्शनल मॉडल। तो अब तक हमने क्या देखा, कम्युनिकेशन के मॉडल पढ़ लिया हमने और फंक्शन पढ़ लिया हमने, और तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या देखा हमने। इसमें कम्युनिकेशन क्या है, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस जो इसमें सेंडर जो है इनकोड करके मैसेज को रिसीवर के पास भेजता है और रिसीवर जो है डिकोड करके सेंडर के पास। और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया है, और फिर हमने ऑब्जेक्टिव देखा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, ऑब्जेक्टिव में क्या, किस तरह कम्युनिकेशन जो करेंगे वो किस लिए करते हैं, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, मोटिव क्या है। तो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए करते हैं। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ग्रुप्स सही चले, उसमें कम्युनिकेट होता रहे, उसके लिए करते हैं। मोटिवेशन के लिए, कंट्रोल के लिए, तो ये सब हो गया आपका। फिर कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट हमने देख लिया, और फिर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया हमारा। अब हम देखेंगे मास मीडिया मॉडल। मास मीडिया मॉडल क्या होता है, मास मीडिया मॉडल में आपका एक होता है आपका ट्रांसमिशन में क्या होता है, ये एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं हम। ट्रांसमिशन में ओनली क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ मीनिंग, और ये कॉग्निटिव प्रोसेस होता है। मतलब अगर जैसे कि जैसे गवर्नमेंट जो है कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, तो वन वे होता है, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है इसमें, और जो सेंडर जो है इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती है और रिसीवर जो है उसे संज्ञान लेता है। तो बस ये हो गया आपका ट्रांसमिशन मॉडल, ये वन वे होता है। ये एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट से आप यूज होता है ये, और या फिर आपके रिलीजियन गवर्नमेंट यूज करती है इसे, रिलीजन कॉन्टेक्स्ट से भी यूज कर सकते हैं और गवर्नमेंट यूज करती है। और एक होता है एक्सप्रेशन रिचुअल। इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका परफॉर्मेंस दिखाकर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती है। इसमें एक्सपीरियंस देखती है, परफॉर्मेंस इसमें दिखाया जाता है एक्सप्रेशन दिखाकर, मतलब परफॉर्मेंस देकर वो रिसीवर को अपना एक्सपीरियंस दिखाती है, ठीक है, अपना परफॉर्मेंस दिखाती है, रिसीवर उसको एक्सपीरियंस लेता है उससे। और अटेंशन गेनिंग में क्या होता है, इसमें भी आपका वही परफॉर्मेंस दिखाकर ऑडियंस का अटेंशन को गेन किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका
मास मीडिया मॉडल जिसमें ट्रांसमिशन हो गया जो एजुकेशनल पर्पस से यूज करते हैं। एक्सप्रेशन हो गया जिसमें परफॉर्मेंस दिखाते हैं। अटेंशन गेनिंग में भी वही चीज़ परफॉर्मेंस दिखाते हैं ताकि ऑडियंस का, रिसीवर का हम ये अटेंशन गेन कर सकें। और परफॉर्मेंस इसमें दिखाते हैं ताकि वो एक्सपीरियंस को वो ले सकें। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट। इसमें हम देखेंगे एक होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को हम लोग डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कहते हैं और फेस टू फेस रूटीन कम्युनिकेशन, जो हम लोग एक दूसरे से जो बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति दूसरे से बात करता है तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल। और एक होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने आप से बातचीत करता है तो उसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और एक होता है ग्रुप कम्युनिकेशन। अच्छा, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में क्या हो गया, जैसे डायरी लिखना, आप अपने आप से बातचीत, अपने बारे में लिख रहे हैं, अपने आप से बातचीत कर रहे हैं, तो इंट्रापर्सनल हो गया। और फिर ग्रुप कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है आपका, ग्रुप कम्युनिकेशन में आपका द लीडर लीड्स द ग्रुप इन टू मैनर। इसमें आपका ग्रुप्स दो तरह से आप देख सकते हैं, जैसे टास्क ओरिएंटेड रोल किसी में होता है, किसी में मेंटेनेंस रोल। मतलब अगर एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें आप डिस्कशन करते हैं तो उसमें कम्युनिकेट जो करते हैं उसमें डिस्कशन के थ्रू करते हैं। और एक ग्रुप बनाए हैं आप मेंटेन करने के लिए, ग्रुप को मेंटेन करने के लिए, तो उसमें उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन करेंगे ताकि ग्रुप मेंटेन किया जा सके। तो दो तरह से आप ग्रुप को फॉर्म करते हैं, टास्क ओरिएंटेड, मेंटेनेंस रोल के लिए। और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। चैनल के बेसिस पे जो होता है, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में आपका जो होता है उसमें एक ओरल आता है और एक रिटन आता है। तो ओरल जो होता है उसके लिए आपको बहुत ध्यान देना होता है। इसमें आपका पिच, वॉल्यूम, मतलब आपको वॉल्यूम कितना होना चाहिए वो चीज़ ध्यान देना होता है ओरल में। फिर आपका बोलने का जो स्पीड है वो ध्यान देना होता है, रेट क्या है, स्पीड क्या है, और क्लियरिटी इन स्पीकिंग, और आप जो बोल रहे हैं उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। तो ये सब तीन चीज़ों का ध्यान देना होता है अगर आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो। इसमें जैसे आपका, जैसे अगर स्मॉल ग्रुप के लिए अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो कॉन्वर्सेशन, जो हम लोग बातचीत करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं या फिर टेलीफोन पे जो बातचीत करते हैं वो भी हो गया आपका ओरल में। और जो लार्ज ग्रुप में अगर हम कम्युनिकेट करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो जैसे लेक्चर प्रोवाइड करना, तो ये हो गया, मीटिंग करना, तो ये सब हो गया। और रिटेन में क्या होता है, रिटेन में आपका अगर स्मॉल ग्रुप में अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, तो लेटर के थ्रू करते हैं। और अगर लार्ज ग्रुप में कर रहे हैं तो सर्कुलर जारी करते हैं, पोस्टर जारी करते हैं। तो ये सब हो गया आपका वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है आपका, इसमें आपका तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है। अपेयरेंस आपका कैसा है होना चाहिए वो चीज़ ज़रूरी है, बॉडी लैंग्वेज ज़रूरी है, साउंड आपका बोलने का जो साउंड है कितना होना चाहिए वो चीज़ ज़रूरी है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये तीन चीज़ ज़रूरी है। और ये दो तरह से होता है, टू टाइप्स, इसके टाइप्स दो टाइप है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। एक स्टैटिक फीचर होता है, इसमें क्या होता है आपका, इसमें हम देखते हैं डिस्टेंस देखते हैं कि आप कितनी डिस्टेंस, जो सेंडर और रिसीवर के बीच कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी से आप बात कर रहे हैं। फिर ओरिएंटेशन, इसमें आप देखते हैं कि फेस टू फेस बात हो रही है या नहीं हो रही है, तो बैक टू बैक बात हो रही है, फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो ये देखते हैं हम कितना। और फिर पोस्चर क्या होता है, पोस्चर में इसमें हम देखते हैं कि बैठ के बात कर रहे हैं या खड़ा होके बात कर रहे हैं। और फिर फिजिकल कांटेक्ट में क्या, मतलब इसमें देखेंगे आप टचिंग मूवमेंट कैसा है आपका, वो सब चीज़ हो गया फिजिकल कांटेक्ट। और फिर अब हम देखेंगे
इसका नेक्स्ट जो टाइप है, एक ये हो गया आपका स्टैटिक फीचर, एक होता है आपका डायनेमिक फीचर। डायनेमिक फीचर में हम क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं हम फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है आपका, फिर गस्चर कैसा है, मतलब हैंड मूवमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लुकिंग क्या है, आई कांटेक्ट हो पा रहा है या नहीं। तो ये हो गया डायनेमिक फीचर। इसमें क्या क्या हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन, गस्चर, लुकिंग। याद रखिएगा स्टैटिक फीचर में क्या हो गया आपका, स्टैटिक फीचर में आपका डिस्टेंस हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, पोस्चर हो गया, फिजिकल कांटेक्ट। डिस्टेंस कितनी दूरी पे आप सेंटर रिसीवर की दूरी क्या है, ओरिएंटेशन फेस टू फेस, पोस्चर बैठकर बात कर रहे हैं या खड़ा होके, फिजिकल कांटेक्ट मतलब टचिंग मूवमेंट कैसा है आपका। और डायनेमिक फीचर में क्या हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, लुकिंग। याद रखिएगा इसे, ये एग्जाम में आता है। डायनेमिक फीचर में 3 होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर और लुकिंग। फिर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल, पर्पस और स्टाइल के बेसिस पे आप एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ये रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है, कंपनी में देखने को मिलता है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो आपके ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इसे कहते हैं, जो विदाउट रूल्स, टॉकिंग विथ फ्रेंड्स, अगर हम फ्रेंड्स से बातचीत कर रहे हैं तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेसिस पे क्या होता है आपका, एक होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, ये आपका फॉर्मल ही टाइप्स होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। जैसे टॉप टू डाउन, डाउन टू टॉप, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ऊपर आपके जो बॉस हैं बॉस, और नीचे आपके वर्कर है वर्कर, अगर बॉस से बात करता है तो ये क्या हो गया, डाउन टू टॉप। और फिर टॉप टू डाउन, अगर बॉस जो है वर्कर से बात करता है तो अप टू बॉटम हो गया। तो ये हो गया वर्टिकल कम्युनिकेशन। एक होता है आपका लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ये सेम लोगों के बीच कम्युनिकेशन होता है, और ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। जैसे आप सबऑर्डिनेट और एम्प्लॉय का रिलेशन हो गया, ये सेम लोगों के बीच हो गया आपका फॉर्मल, ये हो गया फॉर्मल तरीके से। अगर इनफॉर्मल हुआ तो जैसे फ्रेंड्स के बीच बातचीत हो गया, इनफॉर्मल। ठीक है। डायगोनल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है आपका, ये 2 डिसिमिलर लोगों के साथ ये होता है बातचीत, जैसे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशन। ठीक है, वो कैसा होता है, 2 डिसिमिलर लोग, मतलब कि उसमें कोई रिलेशन नहीं, आपके सेम लोग नहीं हैं, और ये लेकिन उसमें जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, डायगोनल होता है। और ये लिटरल में फिर से देख लेते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, टॉप टू डाउन और डाउन टू टॉप, और इसमें टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, और बॉटम अप बोल सकते हैं, बॉटम अप या बॉटम टॉप, बॉटम अप ऐसे बोला जाता है। ठीक है। लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, लिटरल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आपका फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल, दोस्तों के बीच बातचीत करना, या फिर फॉर्मल तरीके से अगर आप किसी, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में अगर फॉर्मल तरीके से सेम लोग के बीच बातचीत करते हैं तो वो हो गया। और डायगोनल कम्युनिकेशन ये आपका सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन, 2 डिसिमिलर लोगों के बीच जो बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होती है, डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब देखेंगे कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क 4 तरह से होता है। एक होता है चेन नेटवर्क, जो कि फॉर्मल होता है आपका चेन नेटवर्क। इसमें जो होते हैं मेंबर जो हैं कम्युनिकेट विथ ईच अदर, मेंबर जो हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन ये प्री प्लान्ड सीक्वेंस में होता है, मतलब पहले से प्लान रहता है कि मुझे इससे बात करना है, आज इसको इससे बात करना है, तो ये प्री प्लान्ड होता है, इसलिए ये फॉर्मल होता है ये चेन नेटवर्क। एक होता है व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क में क्या होता है, एक होता है बीच में जो सेंटर में जो होता है सेंटर मेंबर, वो जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो आपके मेंबर्स हैं, वन सेंटर मेंबर जो होता है वो ग्रुप मेंबर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है।
लेकिन इसमें जो ग्रुप मेंबर जो होते हैं इनमें कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, सिर्फ इनका सबसे होता है पर इन लोगों का एक दूसरे से नहीं हो पाता। तो व्हील नेटवर्क जो होता है इसी को हम स्टार नेटवर्क भी बोलते हैं। और ये जो व्हील नेटवर्क होता है इसमें इंफॉर्मेशन जो फ्लो होता है सेंटर से मेंबर के पास, लेकिन मेंबर एक दूसरे से नहीं करते, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसे नहीं माना जाता है। और ये भी एक तरह से फॉर्मल ही होता है। और एक होता है सर्किल नेटवर्क। सर्कल नेटवर्क में क्या होता है आपका, सर्किल नेटवर्क में आपका मेंबर जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं इनफॉर्मली, मतलब इसमें फॉर्मल तरीके से नहीं, इनफॉर्मल तरीके से कम्युनिकेट करते हैं और अपने ग्रुप को मेंटेन करते हैं, ग्रुप को बढ़ाते हैं। तो ये सर्कल नेटवर्क हो गया आपका। फिर एक होता है ऑल चैनल नेटवर्क। इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन फ्लो होता है इन ऑल डायरेक्शन। इसमें कोई भी किसी से बात कर सकता है, कोई भी किसी से कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। तो ये भी इनफॉर्मल होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, एक होता है इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन, एक होता है इंटर ग्रुप कम्युनिकेशन। जो इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन होता है वो होता है क्या, जब एक ग्रुप के मेंबर्स आपस में बात करें, मेंबर्स अगर आपस में बातचीत करते हैं ग्रुप में तो क्या होता है इंट्रा ग्रुप। और एग्जांपल जैसे बोल सकते हैं इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर्स ऑफ ए टीम। और एक होता है इंटर ग्रुप कम्युनिकेशन, जब दो ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे ग्रुप के मेंबर से बात करें तो उसे इंटर ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन एट कल्चरल मीट करते हैं, तो उसमें क्या दो ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप आते हैं तो ग्रुप से बात करते हैं, मतलब ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप के मेंबर से बात करती है, तो इंटर ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया। अब हम देखेंगे कॉन्टिजियस और नॉन कॉन्टिजियस कम्युनिकेशन क्या होता है। तो जो कॉन्टिजियस कम्युनिकेशन होता है उसमें सेंडर एंड रिसीवर आर इन डायरेक्ट टच, इसमें डायरेक्ट टच में होते हैं। और नॉन कॉन्टिजियस में नॉट इन डायरेक्ट टच, सेंडर एंड रिसीवर जो होते हैं डायरेक्ट टच में नहीं होते। तो ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिजियस क्या होता है, नॉन कॉन्टिजियस कम्युनिकेशन क्या होता है, याद रखिएगा। सेंडर रिसीवर इसमें डायरेक्ट टच में होते हैं, इसमें नॉट इन डायरेक्ट टच। अब देखेंगे नेक्स्ट निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या होता है, आपने भी बनाया होगा निमोनिक्स याद करने के लिए। कुछ भी चीज़ अगर याद करना होता है हम लोग निमोनिक्स बना लेते हैं, अगर बहुत बड़ा चीज़ है याद नहीं हो रहा है तो उसे निमोनिक्स बनाकर हम याद करते हैं। तो निमोनिक्स आर मेमोरी डिवाइसेस दैट हेल्प लर्नर्स रिकॉल लार्जर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें मतलब लार्ज इन्फॉर्मेशन को निमोनिक्स बना के शॉर्ट में उसको याद करने के लिए निमोनिक्स बनाते हैं, याद करते हैं उससे। एक होता है ये क्या है, काइनेसिक्स इज ए मेजर फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक फॉर्म है। इसमें क्या बोला गया है कि वर्बल जो है वो 7% होना चाहिए, वोकल जो 38%, विजुअल 55%, ठीक है। वर्बल वोकल विजुअल का रेशियो दिया गया है 7, 38, 55 का रेशियो। अब देखते हैं 4S ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 4S क्या हैं, ये भी क्वेश्चन में आ सकते हैं, जैसे शॉर्टनेस दे दिया, सिंप्लिसिटी और कुछ और दे दिया, तो हम चुनेंगे कौन सा 4 है। शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, सिंसियरिटी और स्ट्रेंथ। कौन कौन से, शॉर्टनेस, शॉर्ट होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए और स्ट्रेंथ होना चाहिए उसमें,